शहरी मछली पानी के लिए तड़प रही थी। उस कुएं से एक बहुत ही सुंदर परी बाहर निकली। ये अपने जादू से इन तीनों के लिए बहुत ही सुंदर एक घर बनवाया। 7 वर्ष का टुन्नू चिड़ा और 5 वर्ष की टुनटुनी चिड़िया अपनी दादी और मम्मी पापा के साथ एक बहुत ही बड़ी हवेली में रहा करते थे। उनके पापा शहर के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे। इनका बहुत ही एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। मम्मी पापा और दादी इन दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार किया करते थे। एक रात ये पांचों अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही एक बहुत ही तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। आगे बैठे होने के कारण टुन्नू और टुनटुनी के माता पिता का वहीं देहांत हो गया, जबकि पिछली सीट पे होने के कारण टुन्नू टुनटुनी और दादी को मामूली सी चोटें आई। लेकिन ये दोनों बच्चे अब यतीम हो चुके थे। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से छोटे बेटे और बहू यानी कि टुन्नू और टुनटुनी के चाचा चाची उनके घर आ गए। ये दोनों एक नंबर के कपटी और धूर्त थे। आते ही दोनों ने दादी और दोनों बच्चों को गले लगाया और मगरमच्छ के आंसू रोते हुए बोले, अरे अम्मा, ये सब कैसे हो गया? इतनी जल्दी भैया और भाभी भगवान को प्यारे कैसे हो गए? इस पर दादी रोते हुए बोली, भगवान को ले ही जाना था तो मुझे उठा ले जाते। इन दोनों मासूम बच्चों की सर से माँ बाप की साया सुनने की क्या जरूरत थी? इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा ऐसे ना बोलो, अभी हम तुम्हारे छोटे बेटे और बहू दोनों जिंदा हैं। अरे हमें तो भगवान ने कोई औलाद ही नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों के ही अपनी औलाद की तरह लाड प्यार से पालेंगे और साथ ही साथ आपकी भी खूब सेवा करेंगे। इस पर चाची बोली, अम्मा साथों साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी संभाल लेंगे। आप जरा सा भी चिंता मत करना, आखिर मुसीबत में अपनों ही अपनों के काम आते हैं। कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उनके स्वभाव को कुछ कुछ जानती थी, इसीलिए वह उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इनके पास 2 ही बेटे थे। एक तो बहू बेटी अब इस दुनिया में ही नहीं थे। अब जो भी था इनका ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर अपना धौंस जमा कर उनके मन में जो भी व्यंजन मन करता उसको बनवा बनवा कर खाते थे। अलग कमरे में जाते ही पत्नी ने पति से टुनक कर कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार मोहब्बत हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं हो सकता। जल्द से जल्द बुढ़िया से मस्का पवलेसी करके इनसे सारे संपत्ति हथिया लो तो इनसे पीछा छूटे। इस बात पर चाचा बोला, अरे भगवान, अरे आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन और अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझ में आया? दोनों पति पत्नी रोज रोज नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी संपत्ति हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागज पर अंगूठा लगाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी संपत्ति अपने और अपने पत्नी के नाम पे करवा ली। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने घर के नौकरों की छुट्टी दे दी और टुन्नू और टुनटुनू की पढ़ाई छुड़वाकर बूढ़ी दादी और छोटे टुन्नू और टुनटुनी से घर का सारा काम करवाने लगे और फिर उनको मारपीट भी किया करते थे। ये सब देखकर दादी उनसे बोलती, देखो
जो भी करना है वो मेरे साथ करो। गलती मैंने की है। तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके इसकी सजाए इन दोनों मासूमों को तो मत दो। इस पर पलटकर चाची ने दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बुढ़िया, इन दोनों सपोलों की हिमायती बहुत बनती है। कभी इतनी हिमायती हमारे लिए भी दिखाई होती। इस पर चाचा ने बिगड़ते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो इनकी नजर में कभी थी ही नहीं। इस पर चाची बोली, हाँ, इसीलिए तो अब अपना करने का किया भुगतेंगे तीनों। हाँ चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। इस तरह से इन तीनों पर ये दोनों पति पत्नी बहुत अत्याचार किया करते थे। दोनों बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और बूढ़ी दादी अपने बड़े बेटे और पोतोहू को याद करके छुप छुप कर रोया करते थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन दादी को कुष्ठ रोग निकल आया तो उनके बहू बेटे ने दादी को काल कोठरी में बंद कर दिया और भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया और इन नन्हे नन्हे बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्मों सितम से तंग आकर एक रात दोनों चाचा चाची से बचाकर उस तहखाने में गए और दादी को तहखाने से बाहर निकालकर रातों रात उस हवेली से बाहर भाग गए। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते बहुत ही दूर दूसरे जंगल में पहुंच गए। अनजान जंगल में कहाँ जाएं, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं बेहोश पड़ गई। टुन्नू और टुनटुन्नी पानी की तलाश में इधर उधर जंगलों में भटकने लगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक बहुत ही पुराने कुएं पे गई। दोनों भागकर उस कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि बाहर एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़प रही थी। फिर टुन्नू चिड़िया ने उस मछली को उठाकर कुएं में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत ही सुंदर परी बाहर निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों के वजह से ही मेरा रूप मुझे वापस मिला। मैं पताल परी हूँ। बहुत बरस पहले, बहुत साल पहले एक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि पर जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया था। तब से जल के पास हो करके भी जल के लिए तड़प रही थी। आज मुझे तुम निष्पास और मासूम बच्चों की वजह से उस श्राप से मुझे मुक्ति मिली। बच्चों, बताओ तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात पताल परी से बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने छड़ी से जैसे ही कुएं को छुआ, वह कुआं एक सुनहरा कुआं बन गया और उसमें लबालब जल भर गया। उसने बच्चों से कहा, यह एक जादुई कुआं है। इसका जल जो भी पिएगा उसका सारे रोग खत्म हो जाएगा। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें देगी। तुम तीनों की हरदम रक्षा करेगी। अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से इन तीनों के लिए बहुत ही सुंदर एक घर बनवाया। ऐसा करके परी वहां से अदृश्य हो गई। टुन्नू और टुनटुनी कुएं का पानी
एक बर्तन में लेके दादी के पास गए और दादी को वो पानी पिला दिया। पानी पीते ही दादी उठकर बैठ गई। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर उनके ऊपर जल छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी का कुष्ठ रोग अब गायब हो गया था। अब वो तीनों उस आलीशान मकान में रहने लगे। उनके आलीशान मकान को देखकर जंगल के और भी पक्षी उनके मकान के पास आकर बस गए। दादी, टुन्नू और टुनटुनी उस कुएं के पानी से बीमार लोगों की मदद किया करते थे। छड़ी की सहायता से धन प्राप्त करके गरीब लोगों की मदद किया करते थे। इस वजह से ये तीनों बहुत ही लोकप्रिय बन गए। और उधर उनके चाचा चाची को एक किए की सजा मिली। उन दोनों को कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया और इस जादुई सोने की कुएं की सुनकर वो दोनों भी वहां ठीक होने के लिए आए। लेकिन जादुई छड़ी उन दोनों को देखते ही उन दोनों को इतना बरसी कि दोनों की हड्डी पसली तोड़ के एक कर दी। उन दोनों ने दादी, टुन्नू और टुनटुनी से माफी मांगी तो उन्होंने उन्हें माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का तो वो दोनों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। उसके बाद चाचा और चाची ने सारी संपत्ति टुन्नू और टुनटुनी के नाम कर दी और सारे परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।